सभी को नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी रेगुलर आप अध्ययन सभी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया योग के बारे में, यानी कि कहने का भाव ये है कि आज हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा जो हमारा अध्याय है साधन पाद पे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कितने सूत्र बताए गए हैं, 55 सूत्र बताए गए हैं। प्रश्न ये उठता है कि समाधि पाद के अंदर कितने सूत्र हैं, कोई बताएगा मुझे? 51 सूत्र आज हैं। और जो हमारा साधन पाद है इसके अंदर कितने सूत्र हैं हमारे? 55 इसके अंदर सूत्र बताए गए हैं। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। इसके अंदर किस पे अधिक जोर दिया गया है? क्रिया योग पे जोर दिया गया। क्रिया योग क्या है? देखिए, महर्षि पतंजलि ना जो कहते हैं कि योग कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं, योग किन किन व्यक्तियों को करना चाहिए योग। तो उन्होंने बताया कि 3 तरह के व्यक्तियों को योग करना चाहिए। कैसे कि एक तो बता दिया कि आपको निम्न कोटि के जो साधक हैं उनके लिए, जिन्होंने योग के अंदर शुरुआत अभी की है, कि योग को जानने की इच्छा उन्होंने प्रकट की है और योग में वो आना चाहते हैं, योग को अपनाना चाहते हैं, उसको उन्होंने वर्णित किया है निम्न कोटि के अंदर। फिर कहते हैं कि जब इन्होंने इस चीज़ को जान लिया कि योग क्या है, नियम क्या है, सब चीज़ों को जान लिया, तब वो ऊपर बढ़ेंगे, यानी बड़े पद के लिए वो दावेदार होंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने बताया कि मध्यम कोटि के साधकों के लिए। ठीक है। तो इसी के आधार, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि जब उन्होंने मध्यम, यानी कि जब वो एक ब्लॉक समिति से वो उठकर एक जिला परिषद का चुनाव वो लड़ रहे हैं, उसके बाद में डिपेंड करता है कि वो स्टेट के ऊपर वो उसका पद को दावेदारी महसूस करें। ठीक है जी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया है कि उच्च श्रेणी के साधकों के लिए। तो इस प्रकार से ये 3 वर्गों में इन्होंने महर्षि पतंजलि ने जो अपना जो योग सूत्र है वो प्रतिपादित किया है। हमने जो अभी जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है समाधि के बारे में, यानी कि सबसे पहले वो लक्ष्य क्या है, जिस लक्ष्य के लिए हमें आगे की तरफ बढ़ना है, लक्ष्य को निर्धारित कर दिया कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। वो हमने समाधि पाद के अंदर भिन्न श्रेणियों के अंदर हमने इसको जाना, इसके बारे में सोचा ये चीज़ क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर वर्णित की गई हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो दूसरा जो अध्याय है, जिसे कहते हैं हम लोग साधन पाद। कहते हैं कि आपको किसी भी संस्थान पर, आपको किसी भी स्थान पर, किसी भी लोकेशन पर आपको जाना है तो आपको किसी न किसी माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो एक साधन है, एक वार्तालाप माध्यम है, जिसके माध्यम से आप यूट्यूब के माध्यम से, आप फेसबुक के माध्यम से वो चीज़ देख रहे हैं। एक साधन दे दिया आपको, उस साधन से आप लोग अपने और हमारे जो पॉइंट व्यू है, जो व्यक्तित्व है, उसको हम निर्धारित कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसी के आधार पे महर्षि पतंजलि जी ने क्या किया कि इन्होंने 3 प्रकार के साधकों को वर्णन कर दिया, जो कि हमने जाना कि मध्यम कोटि, उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के साधकों के लिए। अब महर्षि पतंजलि ने ये कहा है कि जब आप योग के अंदर आ गए तो पहले आप मध्यम साधक थे। मध्यम साधकों के लिए क्या बताया था उन्होंने? अष्टांग योग बताया था। ये याद रखना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वाईसीबी की परीक्षा में, और उससे भी उच्च श्रेणी की जो परीक्षा होती है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। मध्यम के लिए समझ आता हूँ, ये आपका निम्न कोटि के लिए जो योग में प्रारंभ कर रहे हैं, निम्न कोटि के साधकों के लिए उन्होंने बताया था क्या? अष्टांग योग। अब अष्टांग योग के अंदर क्या क्या चीज़ बताई गई है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यहाँ तक उन्होंने अष्टांग योग किसके लिए बताया है? जो निम्न श्रेणी के साधक हैं, जो योग में शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बता दिया कि आपको योग की शुरुआत कैसे करनी है, योग में कैसे आना है, योग में क्या क्या चीज़ों का आपको प्रयोग करना है, किन किन चीज़ों से आपको बचना है, यम नियम के अंदर सब चीज़ बता दिया। अब बात आती है कि जब आप यम नियम को पार आपने कर लिया, आप जब निम्न कोटि से जब आप किस में जाओगे? मध्यम कोटि में जाओगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ मेरे बोलने से पहले। उसमें आपको क्रिया योग करना पड़ेगा। क्रिया योग में क्या है? आपको तप, स्वाध्याय,
और ईश्वर प्राणिधाना, जो हमारा किसका रूप है, नियम का एक रूप है, जिसमें 5 प्रकार के जो नियम बताए गए हैं, 5 प्रकार के यम भी बताए गए हैं। यम पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि हमने उस पर डिस्कस कर लिया था यम के ऊपर, या नहीं किया। चलो एक बार और कर लेते हैं। यम क्या है? यम है, यम को आप ये समझिए कि यम हमें जोड़ता है किसके साथ, संसार के साथ। एक मिनट, संसार के साथ, ठीक है ना। संसार में हमें कि किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार संसार में हमें रहना है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब आप यम को जब अपनाओगे तो क्या क्या कुरीतियाँ हैं, क्या चीज़ें आपके अंदर वो समाप्त हो जाएगी। तो वो कहते हैं यम के अंदर क्या क्या बताया गया है, अहिंसा, किसी का अहित नहीं करना, सत्य, अस्तेय, क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनका प्रतिपादिक अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। और जब आपका ब्रह्मचर्य कंप्लीट हो गया तो क्या करना होता है आपको, कि जो आपके पास जो कुछ भी है वो क्या कर दो, ईश्वर प्राणिधाना, ठीक है। हम जैसे आप हमारे जो सूत्र में आप वर्णन किया जाएगा यम नियम के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या बताया कि इसी प्रकार से नियम है आपका, जो कि क्रिया योग के अंदर बताया गया नियम के बारे में हम लोग देखेंगे। अब नियम में क्या क्या चीज़ बताई गई है। नियम में बताया गया है सोच, ठीक है, संतोष, और क्या है, सोच संतोष, तप, सोच संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधानानि। ये 5 प्रकार के जो स्तंभ बता दिए कि आपको नियम के अंदर इनका आपको अनुसरण करना है, तब जाके आपका जो यम नियम है वो आपका कंप्लीट आपका माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया योग के बारे में। सूत्र को देखेंगे सबसे पहले, कि सूत्र जरूरी है। ये बताया गया दूसरे अध्याय के पहला श्लोक है। अब पहले अध्याय का पहला श्लोक कौन सा है, अथ अनुशासनम। दूसरा कौन सा है, योग से चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध क्यों करना है, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, कि वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। अगर नहीं होगी तो वृत्त्या सारूप्यम मित्रतय, ठीक है ना। इस प्रकार से जो सूत्र आपको याद करने होंगे। तो पहले अध्याय का पहला सूत्र हुआ, ये कौन सा सूत्र है, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र क्या कहता है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग, ठीक है। ये क्या है, क्रिया योग बताया गया, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये इसमें क्रिया योग के बारे में बता दिया कि ये क्रिया योग कहलाता है, ठीक है ना। ये जो क्रिया योग आप देख रहे हैं, तप है, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप क्या है, जब आप किसी भी प्रकार से काम की इच्छा करते हैं, जैसे कि कोई आप फील्ड में काम जॉब करते हैं, तो आपको भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो वो भिन्न भिन्न समस्याएं ही आपका क्या है, तप कहलाता है। आपको स्ट्रगल का जो भी आपका रहता है उसको वो तप कहलाता है। स्वाध्याय क्या है, जब आप भी कोई काम करते हैं तो आप अपने आप कंपेयर करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को रियलाइज़ करते हैं, अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं, तो वो आपका स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान क्या है, आपको कभी भी जीवन में कभी भी घमंड आपको न हो जाए, कभी भी दिक्कत परेशानी आपको न हो जाए, आपके पास जो कुछ भी है वो आप ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, ठीक है ना। ईश्वर प्राणिधान, तो वो ईश्वर प्राणिधान कहलाता है, ठीक है। तो अगर अब तक किसी को कोई चीज़ समझ ना है तो पूछ सकते हैं। हम तप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तप क्या है। अब तप के बारे में क्या कहा गया है, सूत्र में क्या कहा गया है, तपोद्वंद सहनम, कि जो द्वंद आते हैं उनको सहन करना ही तप कहलाता है। कि अपने उद्देश्य में जो भी बाधाएं आए उनको सजगता से सहना तप कहलाता है। सजगता मतलब कि उनको सभी चीज़ों को देखते हुए अपनी बुद्धि विवेक का यूज करते हुए उसका सहन करना, वो तप कहलाता है, ठीक है। स्वाध्याय क्या कहलाता है, आत्मोन्नति में सहायक, साहित्य का अध्ययन करना, प्रतिदिन स्वयं का आत्म निरीक्षण करना। ये देखो आगे ना, प्रतिदिन स्वयं का आत्म निरीक्षण करना कि मैं कौन हूँ,
और मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए ईश्वर प्रणिधानानि क्या है। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी पता ना कौन है, जिन्होंने जो पतंजलि योग सूत्र है वो उन्होंने लिखा था, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने क्या किया, इसको सूत्रबद्ध इसको रूप में पिरो दिया। ठीक है, अब ईश्वर प्रणिधान क्या क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ी श्लोक में लिखा गया है कि तस्मिन तस्मिन परम गुरु सर्व क्रियाण अर्पणम, कि जब आपका, तस्मिन में जब आपका, आपको परम गुरु हो पुरु, जब आपको परम गुरु मिल जाए, तस्मिन परम गुरु सर्व क्रियाण अर्पणम, जब आपको कोई परम गुरु मिल जाए, आपको परम पिता मिल जाए, आपको परमात्मा आपको मिल जाए, तो क्या करना, आपके जो भी काम हैं, जो भी आपकी मतलब कि जो भी आपने काम किए हैं, जो भी आपने क्रिया की है, जो भी आपने अब तक कर्म किए हैं, वो सब कुछ आपको भगवान के सामने अर्पणम कर देना, अर्पण कर देना। सर्व क्रिया अर्पणम, ये हमेशा श्लोक याद रखना। इस प्राणायाम की मुख्यतः व्यवस्था व्याख्या ये है, तस्मिन परम गुरु अर्पणम, अर्पणम सर्व क्रियाण अर्पणम, सॉरी, तस्मिन परम गुरु तस्मिन अर्पणम परम गुरु सर्व क्रियाण अर्पणम। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे, तस्मिन परम गुरु अर्पणम सर्व क्रियाण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि अपने परम गुरु को सब कुछ अर्पित कर देना, यहाँ तक कि अनेक फल की इच्छा न करना। समाधि के बारे में क्या बताएगा, समाधि भावना व क्लेश में को तनु करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास करते रहें। समाधि की भावना, जो प्रथम जो पाद हमारे बताया गया, उसके तक पहुंचने के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए 3 प्रकार के बताए गए हैं, अवस्थाएं बताई गई हैं, तनु, विच्छिन्न, उदार। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 प्रकार की व्यवस्था बताई गई है। तनु में मतलब बिल्कुल लो अवस्था होती है। क्लेश हमारे जो होते हैं, जो 5 क्लेश हमारे बताए गए हैं, ठीक है ना, उनको बिल्कुल तनु कर देना, बिल्कुल निष्क्रिय कर देना, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक। अगर किसी को समस्या हो, समाधान इसका हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हरि ओम तत्सत।